हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स एंड उसमें हम कवर करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्टल्स एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। फ्रैक्टल्स होते क्या हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है जाकर, वरना मैंने इसके बारे में आपको अलग से भी समझाया है कि फ्रैक्टल्स होते क्या हैं। तो फ्रैक्टल्स वही होते हैं, एक शेप होता है जो कि रिपीटेटिवली स्मॉल होता जाता है। शेप उसका वही रहता है बट वो स्मॉल होता जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट होकर स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्टल दैट ऑल्सो ऑकर इन नेचर इज द फर्न। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो होता है फर्न। ठीक है, फर्न एक बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रैक्टल का। और द फर्न इज सीन टू हैव स्मॉलर कॉपी ऑफ इटसेल्फ एज इट लीव्स। ठीक है, फर्न क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये क्या है, ये आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। यहां पर अगर आप साइज देखोगे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है, अगर आप देखो, द फर्न इज सीन टू हैव स्मॉलर कॉपी ऑफ इटसेल्फ, खुद की स्मॉलर कॉपीज हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी खुद की स्मॉलर कॉपी है। ठीक है, बट ये रिपीटेटिवली हो रही हैं। क्या हो रही है, रिपीटेटिवली हो रही हैं। And these in turn have even smaller copy of themselves in their sub leaves and so on. अब यहाँ पर सिमिलर फिनोमिना ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी ऑकर इन ट्रीज। ऐसी कुछ फिनोमिना है जो कि ट्रीज में भी ऑकर होता है। जैसे कि जो उसका ट्रंक होता है वो क्या होता है, उसका लिम्ब होती है उसमें, एंड लिम्ब में क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में क्या होती हैं, सब ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी डालियां। तो एंड सो ऑन, क्लाउड्स, कोस्ट लाइन्स, माउंटेन्स, ऐसे सभी में क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है अदर मैथमेटिकल फ्रैक्टल्स कैन ऑल्सो बी वेरी ब्यूटिफुल। और ऐसी कुछ अदर मैथमेटिकल फ्रैक्टल्स हैं जो कि ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ देम हियर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर है सायरपिंस्की कारपेट। पहला क्या होता है, सायरपिंस्की कारपेट। अब ये क्या होता है, ये एक स्क्वायर होता है। द पोलिश मैथमेटिशियन सायरपिंस्की डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ फ्रैक्टल नोन एज सायरपिंस्की कारपेट। पॉलिश मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या था, सायरपिंस्की, जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था सायरपिंस्की कारपेट। ठीक है, एक फ्रैक्टल उन्होंने डिस्कवर किया और उसका नाम रख दिया सायरपिंस्की कारपेट। ठीक है, अब इट इज मेड बाय टेकिंग अ स्क्वायर। उन्होंने एक स्क्वायर लिया और ये किससे बना है, एक स्क्वायर से बना है। उसने क्या किया, उसको 9 स्मॉलर स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। ठीक है, 9 स्मॉलर स्क्वायर में उन्होंने ब्रेक कर दिया एंड देन रिमूव कर दिया सेंट्रल स्क्वायर को। क्या किया, सेंट्रल स्क्वायर को रिमूव कर दिया। देखो यहां से सेंट्रल स्क्वायर को रिमूव कर दिया। ठीक है, और फिर यही प्रोसेस क्या की उन्होंने, बार बार रिपीट कर दी, बार बार रिपीटेडली करते गए। ठीक है, तो वही स्क्वायर जो होते गए वो बहुत ज्यादा छोटे होते गए। इसी को क्या बोलते हैं, सायरपिंस्की कारपेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, डू यू सी एनी पैटर्न इन द नंबर ऑफ होल्स एंड स्क्वायर दैट रिमेन एट ईच स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स बताने हैं आपको। तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक भी होल नहीं है, यहाँ पर 0 होल है। यानी कि फॉर्मूला क्या है, H0 में, यानी कि H स्टेप में कितने हैं, सिर्फ 0 होल है, कोई भी होल नहीं है। अगर स्टेप 1 की यानी कि H1 की बात करें तो कितने होल हैं, सिर्फ 1 होल है। कितने हैं, 1 होल है। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात करें तो कितने होल है स्टेप 2 में, यानी कि H2 में। ठीक है, H2 में कितने होल है, 1 into 8, 1 into 8 की पावर 1, क्योंकि अगर हम स्टेप 2 का निकाल रहे हैं तो उससे एक पावर कम तक हमको निकालना होगा। 1 into 8 क्यों किया, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो 1 into 8 नहीं 1 प्लस। ठीक है, ये देखो तो 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 प्लस 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2। ठीक है, इतने हैं यहाँ पर, कितने हैं, इतने हैं यहाँ पर होल्स। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, कैन दिस बी यूज टू गेट फॉर्मूला फॉर आर एन। ठीक है, अब आर एन क्या होता है, यानी कि अब यहाँ पर आपको स्क्वायर फाइंड करने, वहां तो हमने होल फाइंड कर रहे थे, अब स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पर आप स्क्वायर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू 8 की पावर एन। एन क्या होता है, स्टेप होता है, स्टेप 0 है यानी कि आर 0। ठीक है, आर 0 इज इक्वल टू 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 यानी क्या होता है, 1 होता है, किसी की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि स्टेप 0 में कितने स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है। ठीक है, अब स्टेप 1, अगर स्टेप 0 में कितने स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, स्टेप 1 में कितने हैं, R1 इज इक्वल टू 8 की पावर 1 यानी कि 8 स्क्वायर है। ठीक है, कितने हैं, 8 स्क्वायर है। ठीक है, एक रिमूव कर दिया ना तो 8 स्क्वायर बचे। ठीक है, अब सेम इसमें करेंगे R2 में, यानी कि 8 की पावर 2, तो कितने स्क्वायर है यहाँ पर, 64 स्क्वायर है। कितने हैं, 64 स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर कितने हैं, R3 इज इक्वल टू 8 की पावर क्यूब कर दोगे, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर ऐसे ही फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है सायरपिन्स्की गैस्केट। ठीक है, सायरपिन्स्की गैस्केट क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा था, क्या कारपेट पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था, हमने स्क्वायर का पढ़ा था, अब यहाँ पर हमको ट्रायंगुलर का पढ़ना है। ठीक है, तो सायरपिन्स्की केम अप विथ अनदर फ्रैक्टल मेड इन अ सिमिलर वे। ठीक है, सायरपिन्स्की एक अनदर फ्रैक्टल है जो कि एक दूसरे तरीके से यहाँ पर आया है। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ब्रोकन अप इनटू 4 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बिगर ट्रायंगल। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया और उसके जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करके चौथा ट्रायंगल उसमें बना दिया, और उस चौथे ट्रायंगल को क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, क्या किया, वहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद हर एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट लेते गए और सभी में क्या किया, उन्होंने ट्रायंगल बनाते गए। ठीक है, सभी का मिड पॉइंट लेके ट्रायंगल बनाते गए और रिमूव करते गए। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सायरपिन्स्की गैस्केट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, शो दैट बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर वही बोला है कि आप सीधी सी बात है, एक ट्रायंगल लो। ठीक है, एक ट्रायंगल लो और फिर उसके बाद क्या करो, मिड पॉइंट से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट, इस लाइन का ये मिड पॉइंट। ठीक है, ये चौथा ट्रायंगल हो गया, इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, अब इसका भी क्या फॉर्मूला होता है, आर एन इज इक्वल टू 3 की पावर एन, यही फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के लिए। ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या था, 8 की पावर एन। 8 की पावर एन क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ 8 स्क्वायर बच रहे थे, एक तो रिमूव हो रहा था। अब यहाँ पर 3 की पावर एन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सिर्फ ट्रायंगल बच रहे हैं, एक तो रिमूव हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है फिगर इट आउट, फाइंड द नंबर ऑफ होल्स। अब आपको होल्स फाइंड करने हैं एंड ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं दैट each step of the shape sequence that lead to the सायरपिन्स्की ट्रायंगल। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स कैसे आप फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टेप 0 में कितने होल हैं, कितने हैं, देखो H0 में यहाँ पर कोई भी होल नहीं है, 0 है। ठीक है, H1 में अगर आप देखो तो कितने हैं, 1। ठीक है, 1 है सिर्फ। ठीक है, और H2 में, स्टेप 2 में देखोगे तो H2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, इतने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसमें देखोगे तो कितने हैं, यहाँ पर ऐसे अगर आप करोगे तो 1 प्लस 3 की पावर 4 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही फाइंड करते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको स्टेप 5 तक बोल रहा है तो आपको स्टेप 4 तक आपको करना है। ठीक है, यानी कि स्टेप 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 ऐसे आपको तब तक करना है। ठीक है, चलिए आप करते हैं। अगर आपको n तक बोल दिया तो क्या क्या करोगे, तब 3 की पावर n तक करोगे। ठीक है, चलिए आप करते हैं यहाँ पर
कोच स्नोफ्लेक, कोच स्नोफ्लेक क्या होता है? द कोच स्नोफ्लेक इज अनदर फ्रैक्टल, ये एक अनदर फ्रैक्टल है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर साइरपेंस्की कारपेट पढ़ा, ठीक है, गैस्केट पढ़ा, ऐसे यहाँ पर आपको स्नोफ्लेक के बारे में पढ़ना है। कोच स्नोफ्लेक भी एक फ्रैक्टल है जो कि कहाँ से आया है? स्वदेश मैथमेटिशियन जो जिनका नाम क्या था? वॉन कोच। उन्होंने कब डिस्क्राइब किया था? 1904 में। वी हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड दिस फ्रैक्टल इन ग्रेड 6, जो कि हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा हुआ है ये फ्रैक्टल को। अब यहाँ स्टेप 0 में एक ट्राइंगल लिया है, उसको क्या किया है? यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है, उसकी लाइन सेगमेंट को रिमूव करके और फिर उसके बाद एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर। सेम यहाँ पर उसकी लाइन सेगमेंट रिमूव करके यहाँ से एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट रिमूव करके यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, फिर सेम इसके बाद फिर यहीं पर किया, जो इसके कॉर्नर थे यहाँ पर इसके हटाकर फिर वहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। तो ऐसे ही आपको ये प्रोसेस करते जाना है। यही आपको क्या है? कोच स्नोफ्लेक है। क्या है ये? कोच स्नोफ्लेक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द nth स्टेप। अब nth स्टेप में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी ये आपको बतानी है। तो जैसे कि आप जानते हो कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कितनी होती हैं? देखो यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी है? हर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 × 4 की पावर, यहाँ पर 4 कैसे? यहाँ पर देखो 1 2 3 4, एक साइड लेंथ में कितनी है? 4 है, ठीक है। तो ये 4 की पावर 1 कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या हो गया? 3 × 4 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप nth स्टेप तक के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 की पावर n तक जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब यहां पर है फ्रैक्टल्स इन आर्ट, ठीक है। तो फ्रैक्टल्स हैव आल्सो लॉन्ग बीन यूज्ड इन ह्यूमन आर्ट मेड आर्ट, ठीक है। फ्रैक्टल जैसे कि हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत पहले, ये कब आया था फ्रैक्टल? अगर हम बात करें तो ये हमारे मंदिरों में भी हैं, ऐसे कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर टेम्पल्स भी हैं जो कि आपके क्या है, जहां पर फ्रैक्टल बना हुआ है, यानी कि वही चीज क्या हुई है? रिपीटेटिवली होती गई है स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर है परहैप द ओल्डेस्ट सच फ्रैक्टल्स अपीयर इन द टेम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है। एन एग्जाम्पल जैसे आप ले लो केंद्रीय महादेव टेम्पल इन खजुराहो, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहां पर भी देयर वन सीज अ टेम्पल tall temple structure which is made up of a smaller copy of the full structure। यहाँ पर एक बड़ा टेम्पल तो है बट वो खुद की क्या है? छोटी छोटी कॉपी से बना हुआ है, ठीक है। खुद की छोटी छोटी कॉपीज से वो पूरा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। स्मॉलर कॉपीज से खुद का एक मंदिर बना हुआ है, ऑन विच देयर इवन स्मॉलर कॉपीज ऑफ द सेम स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, ठीक है। एंड फ्रैक्टल लाइक पैटर्न्स ऑल्सो ऑकर इन टेम्पल्स इन मदुरई। ऐसे ही कुछ टेम्पल्स हैं जो कि जहाँ पर फ्रैक्टल आपको दिखेगा, जैसे कि मदुरई में, हम्पी में, रामेश्वरम में, वाराणसी में, अमंग मैनी ऐसे जगह में जहां पर आपको ऐसे कुछ मंदिर दिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रैक्टल आर ऑल्सो कॉमन इन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर्स, ठीक है। फ्रैक्टल जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, कहाँ पर? अफ्रीकन कल्चर में भी है, ठीक है। जैसे कि पैटर्न जो है नाइजीरियन फुलानी क्या है अपनी वेडिंग में ऐसे कुछ ब्लैंकेट यूज करते हैं जिसमें क्या है, आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे और उसमें ट्रायंगल बनते ही जा रहे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल उनके ही अंदर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि जिसमें फ्रैक्टल बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स को विजुअलाइज करना। तो बिल्ड इट इन योर इमेजिनेशन, ठीक है। अब अपनी इमेजिनेशन से इसको बिल्ड इट करते हैं। वी विल स्टार्ट दिस सेक्शन बाय प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन से। सो फॉर ईच प्रॉम्प्ट फील फ्री, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि सबसे पहले हर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है? अपने पार्टनर से बात करना है या फिर और उसके जेस्चर के बारे में आपको क्या करना है? इमेजिन करना है, ठीक है। और उसको बिना पेन के यूज किए बिना आपको क्या करना है? उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना और सोचना है कि आप कैसे अपने सोच में, अपने दिमाग में कैसे उसे बना सकते हो, ठीक है। अब देखो माई मैथड इज डिफरेंट, जैसे कि मेरा मैथड डिफरेंट है। आई डू नॉट रश इनटू एक्चुअल वर्क, मैं एक्चुअल वर्क में ज्यादा रश नहीं करता। व्हेन आई गेट एन आइडिया आई स्टार्ट एट वंस बिल्डिंग इट अप में इमेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि जब भी मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं क्या करता हूँ? डायरेक्टली उसे इमेजिन करने लगता हूँ और उसे फिर क्या कर देता हूँ? डिप्लॉय भी कर देता हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर देता हूँ और उसे पूरा
ऑपरेट भी कर देता हूँ, ठीक है। निकोला टेस्ला ने ये सारी चीजें कही, जिनका जन्म कब हुआ था 1856 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1943 में। द ग्रेट सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर, जो कि क्या थे, वो सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने इन्वेंट किया था एंड हु मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू, उन्होंने किस में कंट्रीब्यूट किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी किया था एंड कुछ दूसरे फील्ड्स में भी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो व्हेन वी सी अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वी आर रियली सीइंग इट्स प्रोफाइल फ्रॉम ए स्पेसिफिक व्यू पॉइंट। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर में आपको क्या करना है, ज्यादातर विजुलाइज करना है। फ्रैक्टल्स के बारे में आप समझिए कि फ्रैक्टल होता क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स में खुद की ही कॉपी रहता है बट रिपीटेटिवली आता जाता है, खुद की ही कॉपी, स्मॉलर कॉपी खुद की होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर विजुअलाइजिंग सॉलिड्स की बात करूं अगर, तो विजुअलाइजिंग सॉलिड में कुछ नहीं करना है आपको पूरे चैप्टर में, बस इसमें यही पढ़ना है कि ज्यादातर आपको इमेजिन करनी है चीजें, ठीक है, इमेजिन करनी है और फिर उसके बाद ये भी बताना है कि साइड से कैसे लगेगा, फ्रंट से कैसे लगेगा, टॉप से कैसे वही सॉलिड शेप लगेगा आपका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर आप ये इमेज देख रहे हो तो आप अगर साइड से हाथी को देखते हो, ठीक है, तो साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है, और अगर फ्रंट से देखते हो तो फ्रंट से कुछ हाथी इस तरीके का दिखता है, यही बताया गया है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कैन यू डिस्क्राइब अ सॉलिड एंड व्यू पॉइंट दैट वुड रिजल्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इफ इट हेल्प्स यू कैन इमेजिन द सॉलिड पासिंग थ्रू अ वॉल like Tom did and leaving a hole of the appropriate shape, ठीक है। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जैसे कि टॉम का एग्जाम्पल हो गया, एलिफेंट का एग्जाम्पल हो गया। टॉम का एग्जाम्पल ये है बच्चों कि जैसे कि वो जाता है, ठीक है, वो जा रहा है, वो दीवार पे भिड़ गया, तो एक दीवार के भिड़ने की फोटो हो गई, और एक वो भाग रहा है उसकी फोटो हो गई, अब वो रॉकेट से उड़ रहा है उसकी फोटो हो गई, ठीक है। तो वो सारे मोमेंट आपको कैप्चर करने हैं, और आपको क्या करना है, ऐसे कुछ मोमेंट जो है आपको खुद की एक्टिविटी में भी करना है, और फिर देखना है। अगर आप साइड से फोटो कोई किसी चीज की लेते हो तो वो कुछ अलग दिखता है, पीछे से अगर आप लेते हो तो वो उसका पीछे बैक का एरिया दिखता है, सामने से लेते हो तो फ्रंट का एरिया आता है, टॉप से लेते हो तो आपको क्या दिखता है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है अ सॉलिड हुज प्रोफाइल इज स्क्वायर आउटलाइन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक सॉलिड लेना है जिसकी स्क्वायर आउटलाइन हो। स्क्वायर आउटलाइन यानी कि सीधी सी बात है, स्क्वायर है अगर तो सीधी सी बात है क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, क्यूब या क्यूबॉइड होना चाहिए, क्योंकि आउटलाइन अगर आप क्यूब को देखोगे, साइड से अगर क्यूब को देखोगे तो वो आपको स्क्वायर ही दिखेगा, क्या दिखेगा, स्क्वायर ही दिखेगा। अब अगर मैं बात करूं सर्कुलर आउटलाइन हो तो ऐसा कौन सा सॉलिड शेप हो सकता है, तो सर्कुलर आउटलाइन वाला क्या हो सकता है, आपका सिलेंडर हो सकता है। अगर आप सिलेंडर को देखते हो, टॉप से देखते हो, तब क्या दिखेगा, सिलेंडर आपको क्या दिखेगा, ये ऊपर का एरिया सर्कल दिखेगा, ठीक है, सर्कुलर दिखेगा, तो ये क्या है आपका सिलेंडर हो सकता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सॉलिड हुज प्रोफाइल हैज अ ट्रायंगुलर आउटलाइन। अब आपको वैसे सॉलिड बताना है जिसकी ट्रायंगुलर आउटलाइन हो। ट्रायंगुलर आउटलाइन यानी कि यहाँ पर बोल रहा है आपको कोन के लिए, ठीक है, कोन आपको कुछ ऐसी दिखता है, जो आप कैप पहनते हो अपने बर्थडे में, तो वो कैसी होती है, वो ट्रायंगुलर ही होती है ना, तो वो ट्रायंगुलर क्या, वो साइड से ट्रायंगुलर ही दिखता है, यानी कि कोन होगा, आपका आंसर क्या होगा, कोन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर है एज वी सॉ विद द एलिफेंट, जैसे कि हमने एलिफेंट के साथ देख लिया है, अ गिवन सॉलिड माइट हैव वेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। अब कैन यू विजुअलाइज सॉलिड दैट हैव फॉलोइंग कॉन्ट्रास्टिंग प्रोफाइल, ठीक है। अब क्या आप ऐसे कुछ विजुअलाइज कर सकते हो सॉलिड जिसकी थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग प्रोफाइल हो। स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, इस पे क्या करना है आपको, स्पेंड करना है कुछ टाइम, और आपको कैप्चर करनी है ऐसे कुछ फोटो, ठीक है, इसमें यही बोला गया है बस आपको, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, अ सॉलिड विथ अ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट। अब एक आपको सॉलिड बताना है जो कि रेक्टेंगुलर दिखता है एक साइड से और दूसरी साइड से सर्कुलर दिखता है। मैम ये तो सिलेंडर होता है, ठीक है, तो ये सिलेंडर होगा बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दूसरे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉलिड विद अ सर्कुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट, और दूसरे से आपको क्या दिखना चाहिए, ट्रायंगुलर दिखना चाहिए, तो क्या होगा बच्चों बताओ। मैम हमको तो पता है ना क्या होना चाहिए, हमको पता है कौन होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर है एक सॉलिड बताओ जिसका रेक्टेंगुलर प्रोफाइल एक साइड से दिखे और दूसरा ट्रायंगुलर दिखे दूसरे साइड से, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हो ट्रायंगुलर भी हो, तो क्या होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए यहाँ पर प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर एक सॉलिड है जो कि क्या है, ट्रपेजियम है, ट्रपेजियम है, यानी कि यहाँ पर क्या बन सकता है आपका, यहाँ पर आपको कॉन्केव भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपको पेंटागोनल प्रोफाइल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपका टेंगोन बन जाएगा, ठीक है, टेंगोन बन जाएगा। अब पेंटागोनल प्रोफाइल दिखेगी एक साइड से और दूसरी साइड से क्या दिखेगा आपका, रेक्टेंगुलर दिखेगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, पेंटागोनल प्रिज्म ही होना चाहिए या फिर पिरामिड होना चाहिए, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देख लो। अब यहाँ पर हम सॉलिड कैसे बनाते हैं, ठीक है, मेकिंग सॉलिड्स। तो मैनी बेसिक सॉलिड शेप्स सच एज, जैसे क्यूबॉइड हो गया, पैरेलेलोपॉइड हो गया, ठीक है, पैरेलेलोपाइप्ड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एक फ्लैट मटेरियल को जब हम फोल्ड करते हैं ना तब जाकर ये बनते हैं। अब आप बोलोगे फ्लैट मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटालिक शीट हो गई, उसको आप अगर फोल्ड करते हो, जैसे एक बात बताओ, आपका जब बर्थडे केक होता है तो उसमें किसमें आता है, किसमें आता है, आपका उसमें ही आता है ना, कार्डबोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है, उसमें केक आता है। तो उसी पेपर का यूज करके अब आपको यहाँ पर शेप बनाने हैं, ठीक है। अब आपको शेप क्या है करने हैं, बनाने हैं, किससे, उसी कार्डबोर्ड के पेपर से, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो while discussing solid that contain plane surface in their boundaries, the notion of faces, edges and vertices serves a useful purpose, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट उसके एजेस भी होते हैं, वर्टाइसेस भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। तो आखिर वर्टाइसेस होते क्या हैं, तो वर्टाइसेस वही होते हैं जो कि दोनों एजेस को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, जिससे दो एजेस जुड़ती हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। एजेस क्या होती हैं, ये लाइन सेगमेंट होती हैं हमारी सारी। और फेस क्या होते हैं, हमारे कितने फेजेस हैं, मतलब यानी कि एक फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया, तो एक शेप में कितने फेजेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर वही बताएगा कि फेजेस क्या होता है। फेज एक होता है प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस होता है सॉलिड का, ठीक है, जिससे क्या होती है, बाउंड्री बनती है, बाउंड्री क्रिएट होती है। अब एजेस क्या होता है, एजेस एक लाइन सेगमेंट होती है, क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है जो कि साइड ऑफ फेस क्या बनाती है। एंड वर्टाइसेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस आर द पॉइंट एट विच द एजेस मीट, ठीक है। एजेस मैंने आपको बता दिया, एजेस एक लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्यूबॉइड, अ क्यूब किसकी क्या होती हैं, इसकी 6 फेजेस होती हैं और 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस, ठीक है। अब देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रिज्म, ऐसे बहुत टाइप्स के प्रिज्म होते हैं एंड पिरामिड्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे, शेप ऑफ देयर फेजेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया गया है, पेंटागोनल प्रिज्म दिया है एंड हेक्सागोनल प्रिज्म दिया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक वो होता है, प्रिज्म एक दो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स का क्या होता है, एक ऑपोजिट साइड्स होती हैं, फेजेस होते हैं जो कि कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं किससे, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस से कनेक्ट होके इन्हीं पॉलीगॉन से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और यही सब क्या होते हैं, इसके सारे फेजेस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं, यानी कि दोनों ही साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, पूरे फेजेस पैरेलल होते हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम प्रिज्म बोलते हैं। क्या है, और प्रिज्म में क्या है, डिपेंड करते हैं, बहुत टाइप के भी होते हैं, पेंटागोनल प्रिज्म होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म भी होता है, और क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं। अब पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड इन जनरल हैज अ पॉलीगोनल बेस, पॉलीगोनल बेस होता है जो कि पॉइंट करता है आउटसाइड एंड एजेस कनेक्ट द पॉइंट विथ ईच अदर वर्टाइस ऑफ द बेस, ठीक है। और उसकी सारी एजेस जो है कनेक्टेड रहती हैं, किससे, बेस से कनेक्टेड रहती हैं, किससे रहती हैं, बेस से कनेक्टेड रहती हैं, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बेस। अब वो बेस का शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको पता चलता है कि कौन सा पिरामिड है, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड है कि स्क्वायर पिरामिड है कि पेंटागोनल पिरामिड है या फिर कौन सा पिरामिड है, ठीक है। अब अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसको हम क्या नाम से भी बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं ऑफ यूजिंग अ नेट। अब नेट क्या होता है? नेट यानी कि आपको क्या करना है, आपको जैसे आप मान लो आपको अब बनाना है क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड बनाना है। अब आप बोलोगे मैम पेन ले लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं, क्यूबॉइड बन गया। नहीं, बॉक्स का यूज करके बनाना है। अब बॉक्स में किस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करोगे, उसको किस तरीके से कट करोगे, ठीक है, कट भी तो करना होगा ना। अब कट कैसे करोगे, वो पूरा क्या होता है, वो नेट होता है, ठीक है। वो कट करके जो बनाते हो आप, वो पूरा प्रोसेस होता है आपका नेट, ठीक है। अब यहां पर है टू मेक एन एक्चुअल क्यूब फ्रॉम इट्स नेट। अब यहां पर क्या बोला गया मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से बनाना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा हार्ड पेपर लेना होगा। सॉफ्ट लोगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, एक जगह टिकेगा नहीं, वो इस तरह इधर मूव करता रहेगा, ठीक है। थोड़ा हार्ड लेना होगा, जैसे कि आप बर्थडे केक के लिए अपने लेते हो, ठीक है, तो वो हार्ड होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा हार्ड लेना होगा ताकि ये इधर उधर मूव ना कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या करना होगा, अगर आप इसको बंद करो, ठीक है, अगर आप इसको बंद करोगे तो क्या होगा, ये मूव नहीं होगा, ठीक है। और इसका ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इसमें 1-1 सेंटीमीटर का यहाँ पर ड्रॉ करते टाइम देखना है, ठीक है। अगर ये ओवरलैप हो गया तो आपका यहाँ पर लेंथ में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर मिनिमम आपको लेंथ लेनी है और एक्यूरेट लेंथ लेनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर मेजर करके डिस्टेंस बनानी है, ठीक है। कोई भी आपको डायग्राम अगर बनाना है या फिर कोई भी सॉलिड शेप बनाना है तो, ठीक है। चलो इसको देख लो, देख लिया। अब यहां पर देखो, however when we talk about the net of a solid we consider only the shape formed by unfolding the solid, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि हमको अनफोल्ड करके ही सॉलिड को बनाना है, तो एंड नॉट अदर सपोर्टिंग फ्लैप दैट वी मे यूज टू एक्चुअली मेक द सॉलिड, ठीक है। चलो अब यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे आपका दिया हुआ है ड्रॉ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग साइड लेंथ। अब आपको यहां पर क्या करना है, क्यूबॉइड बनाना है। क्या करना है, क्यूबॉइड बनाना है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, ठीक है, इस तरीके का बनाया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको नेट ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले नेट अगर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड बनाते किस तरीके से हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर एक लेंथ ले लो, ठीक है। मैं आपको यहां पर बना देती हूँ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक लेंथ ले लो, ले लिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी लेंथ 5 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बोला है, यानी कि आप क्या करो, ये 3 सेंटीमीटर है आपका, क्या है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या किया आपने, इसको फिर से ऐसे कर दिया और यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर 1 सेंटीमीटर बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसे कॉर्नर में ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर यहां कॉर्नर में ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर यहां कॉर्नर में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, अब इसको ड्रॉ कर दोगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर हो गया, ठीक है। अभी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये क्या हो गया, जब इसको फोल्ड करोगे, जब इसको फोल्ड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका पूरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा, यही आपका नेट है, ठीक है। ये थोड़ा और लंबा जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये फोल्ड करने में पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको ड्रॉ करके कट करना है सीजर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूबॉइड बनाना है। अब सेम आपको ऐसे 6 सेंटीमीटर के लिए भी करना है, तो सेम आपको ऐसे ही आप प्रोसीजर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर है कि आप टेट्राहेड्रॉन जिसकी साइड्स क्या हो, जिसके सारे फेसेस क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हों, तो वो क्या होता है, वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है। क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ नेट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब इनका नेट क्या होगा, ठीक है, इसको किस तरीके से बनाओगे, तो सिंपल है। अगर आपने यहाँ पर 3 ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, और बीच में क्या किया है, एक यहाँ पर आपने और एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने ट्रायंगल बना दिया, फिर इस ट्रायंगल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, फिर एक यहाँ बना दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बना सकते हो, इसको यहाँ से हटा के, ठीक है। तो तरीका क्या होगा,
ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो सकता है, ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना सकते हो, या फिर आपका ये भी तरीका भी सही है। ठीक है, फोल्ड करने के लिए। अब यहां पर है कुछ, हियर इज सॉलिड कॉल्ड, इस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। और ये ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनता है, 2 स्क्वायर पिरामिड्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपका बनता है क्या, ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, कैन यू विजुअलाइज इट्स नेट। अभी उसको ऑक्टाहेड्रॉन का नेट क्या होता है, नेट कैसे, यानी कि उसको हम बनाते किस तरीके से। तो ये कुछ आपको नेट दिया गया है ऑक्टाहेड्रॉन का, ऑक्टाहेड्रॉन को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये उसका नेट होता है, ये डायग्राम है। ठीक है, चलिए अब यहां पर है शॉर्टेस्ट पाथ ऑन अ क्यूब। ठीक है, यहां पर अब हम शॉर्टेस्ट पाथ ऑन अ क्यूब के बारे में देख लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्कशन सो फार। ठीक है, चलो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहां पर देख लेते हैं। वी नो दैट ऑन अ प्लेन द शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है 2 पॉइंट के बीच में या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन के बीच में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उससे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब 2 पॉइंट के बीच में, अगर क्यूबॉइड के सरफेस के 2 पॉइंट के बीच में आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो आप कैसे निकालो ये आपको बताना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना है, किसके बीच में, चींटी और लड्डू के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर ये सबसे बड़ी साइज है। ठीक है, और ये कॉर्नर पॉइंट दिए हैं 1। ठीक है, ये 1 दिया है और वो एक कॉर्नर पॉइंट, यानी कितना हो गया, ये तो 32 हो गया। ठीक है, अब चींटी यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगी, ठीक है, ये उसका नेट है। ठीक है, ये नेट है। ठीक है, अगर आप ये क्यूबॉइड को स्प्रेड करोगे तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड बनाकर दिखाया था, नेट ऑफ क्यूब। ठीक है, नेट ऑफ क्यूबॉइड जो बना के दिखाया था ना, सेम आपको यहीं पर वैसे बनाना है। ठीक है, तो चींटी यहाँ पर है, अगर आंट यहाँ पर है और लड्डू यहाँ पर है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना। ठीक है, लड्डू के लिए क्या जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ उसका यही है, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लॉन्गेस्ट रूट क्या है हमारा, 32 है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर, तो ये 32 हो गया हमारा। ठीक है, इसको आप 32 न लेके, ठीक है, ये 24 हो गया और ये 32। अब आप बोलोगे 24 कैसे आया, 24 हमारा जो 30 है उससे हमने इतना एरिया माइनस कर दिया क्योंकि ये इसी से जुड़ा ही हुआ है, तो इतना एरिया जब माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 24 आया। एक्चुअल हमको पता चल गई कि हमारी एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली लेंथ कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, पता है ना, सबसे ज्यादा बड़ी। ठीक है, आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ाया है, तो यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, 24 प्लस 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 24 का स्क्वायर 576 प्लस ये कितना हो गया, 32 का स्क्वायर, 2 2 4 और ये कितना हो गया, 3 2 6, 3 9। ठीक है, यानी कि 4 12 1024। ठीक है, इतना ही हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा। ठीक है, अभी हाइपोटेनस स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपकी ये लेंथ क्या आ गई, 40 आ गई, यानी कि आपकी लेंथ क्या आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ की 40 आ गई। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है प्लेन सरफेस में, तो वो कैसे करोगे। ठीक है, आप जैसे डायग्राम बनाते हो, कुछ भी ड्राइंग करते हो, हर एक चीज करते हो, तो वो किस में करते हो, एक प्लेन सरफेस में ही करते हो ना, सारी चीजें आप प्लेन सरफेस में ही करते हो, ड्राइंग बुक में करते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर आप सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या होता है, तो द नेट ऑफ अ सॉलिड इज वन वे रिप्रेजेंटिंग अ सॉलिड ऑन द प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन हमारा होता है,
प्रोजेक्शन एक टाइप का क्या होता है, जब आप मिरर देखते हो, ठीक है, मिरर में जो आपकी इमेज खुद की दिखती है ना, वही आपको प्रोजेक्शन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक टेबल रख दी और टेबल के सामने आपका मिरर है, उसमें जो आपके टेबल की इमेज दिख रही है वही उसका क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, समझ में आया। तो ये यानी कि मिरर है, ठीक है, और P एक लाइन सेगमेंट है और इससे सामने जो भी आपको दिख रहा है वो क्या बन रहा है, वो ये प्रोजेक्शन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका प्रोजेक्शन बन रहा है, ठीक है। सो O क्या है, O इज द प्रोजेक्शन ऑफ P, O क्या है, हमारा प्रोजेक्शन है, P का प्रोजेक्शन है, ठीक है, समझ में आया। अब चलो यहाँ पर देखना है, अब चलो इसी प्रोजेक्शन को विजुअलाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विजुअलाइज करके दिखाया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइन ली है, उसको प्रोजेक्ट किया तो कैसे आ रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्शन आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द लेंथ ऑफ अ लाइन इन इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ अ लाइन इन इट्स प्रोजेक्शन, वो क्या होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो L होगी, क्या होगी, अगर मैंने इसको L लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC, ठीक है, AE जो है परपेंडिकुलर BC आपको ड्रॉ करना है, AE आपको BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब AE क्या है, परपेंडिकुलर बोला है, यानी कि 90 डिग्री, जब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये भी 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या बना था, हमारा P बन रहा था, ठीक है, प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पर P बन रहा था, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब सभी 90 डिग्री यानी कि क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, अब इक्वल होंगी, जब अपोजिट साइड इक्वल है यानी कि AB साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, AECD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इसमें एक बात बताओ, यहाँ पर आपका हाइपोटेनस लग रहा है क्या, लग रहा है मैम, ठीक है, ये P स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, L स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, L बड़ा है कि P बड़ा है, एक बात बताओ मैम, परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि उसके सामने वाली साइड बड़ी है, हमारी हाइपोटेनस बड़ा है, यानी कि L स्क्वायर क्या है आपका, ग्रेटर देन होता है और इक्वल टू होता है किससे, P स्क्वायर, यानी कि क्या है, प्रोजेक्शन से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है और इक्वल होता है, कौन, जो भी आपकी लाइन होती है वो हमेशा, जो आपकी एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है या तो फिर इक्वल होती है, किससे, प्रोजेक्शन लेंथ से, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर देखो, फाइंड अनदर ऑब्जेक्ट दैट मेक द सेम प्रोजेक्शन एज दैट ऑफ अ गिवन कोन, ठीक है। अब आपको ऐसी अनदर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताना है, ठीक है, जो कि सेम प्रोजेक्शन दे कोन का, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आप ये क्यूब का प्रोजेक्शन करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसे प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। अगर आपको कोन का करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन दिखाया गया है कि अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा, ठीक है, साइड से देखते हो तो आपको ये इमेज दिखेगी, बस इतनी सी, ठीक है, और अगर आप यहाँ फ्रंट से देखते हो तो आपको ये पूरा इतना पार्ट दिखेगा। तो इसमें यही बताया, अब इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि फ्रंट से अगर आप देखते हो तो वो शेप किस तरीके का दिखता है, टॉप से देखते हो तो वो शेप किस तरीके का दिखता है, और साइड से देखते हो तो वो किस तरीके का शेप दिखता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, तो मैच ईच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विथ इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है, आप सभी की प्रोजेक्शन के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो चलो ये मग है, ठीक है, तो मग का टॉप फ्रंट साइड क्या हो सकता है, ठीक है। चलो मग है तो ये हो गया हमारा मग का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला क्या बोला है, कोन दिया है, तो सेकंड वाला कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो तो क्या है, हैमर है, ठीक है, तो हैमर कहाँ पर है आपका, ये हैमर है, ठीक है। फोर्थ का क्या दिया है आपका, कार दिया है, ठीक है, तो फोर्थ ये कार हो गई, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन करो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का है, थर्ड का है, ठीक है। अब फोर्थ का मैं करवाती हूँ, फोर्थ का मैंने करवा दिया है, ये है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब मैं फिफ्थ का कहाँ पर है, फिफ्थ का है आपका क्या, ये है, ठीक है, तो इसकी कहाँ पर इमेज बनी है, इसकी इमेज है यहाँ पर, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है आपका चेयर, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर, और सेवेंथ कहाँ पर है आपका, फैन है, जो कि यहाँ पर है, और एट्थ क्या है आपका,
लंच बॉक्स, जो कि कहां पर है, यहां पर, ठीक है। तो ये सभी आपका आंसर है, ठीक है। ये 7, 8 और ये 5, 6, ठीक है। अब ये शेडो क्या होती है, तो प्लेस एन ऑब्जेक्ट, अब जो भी आपके पास सामने आपके कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको टॉर्च मारना है, ठीक है। और ऐसे मारना है कि एकदम सामने दीवार हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वो ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। और सेम आपको क्या करना है, वही टॉर्च मारना है, किसमें, उसी ऑब्जेक्ट में मारना है, और फिर बताना है कि उसमें क्या होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब। तो वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होगा, तो अगर हम बात करें तो वो इसलिए होगा, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो वो क्या होगा कि आपकी जो लाइट होगी वो स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत बिखरी बिखरी हो जाएगी, ठीक है, पूरी जगह क्या हो जाएगी, वो लाइट स्प्रेड हो जाएगी, कि क्या हो रही है, परपेंडिकुलर में आ रही है, और फिर ऑपोजिट भी क्या होगी, लाइट आएगी, ठीक है, बहुत बिखरी बिखरी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से टकरा के जा रही है वो लाइट, ठीक है। तो वो क्या आ रही है, वापस आ रही है, ठीक है, और बिखरी हुई आ रही है। अब यहाँ पर है कौन सा सॉलिड जो है करस्पॉन्ड होगा, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका टॉप व्यू क्या होगा, अगर आप देखो तो फ्रंट व्यू इसका इस तरीके का दिया है। अब आपको बताना है कि इनमें से इसका आंसर क्या होगा। फ्रंट इस तरीके का दिया है, यानी कि फ्रंट आपको इस तरीके का होना चाहिए, तो ये फ्रंट तो है, ठीक है। इसका फ्रंट तो इस तरीके का है नहीं, ठीक है, सेम तो है नहीं। अब यहाँ पर टॉप, तो टॉप इसका क्या होना चाहिए, इस तरीके का, यहाँ पर कुछ अलग दिया है तो ये तो होगा नहीं, ये टॉप भी मैच कर रहा है। अब साइड व्यू क्या है, साइड व्यू इस तरीके का होना चाहिए, तो ये भी मैच कर रहा है। यहाँ पर साइड व्यू डिफरेंट दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर क्या है, सेकंड वाला आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, अब आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे फाइंड करोगे, जितनी रोज हैं उतना प्लस करते जाओ, ठीक है। कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 रो है, क्या करो, पहले सबसे पहले क्या करो, इसका 4, 1 2 3 4, फिर प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1, ठीक है, ये किया। फिर उसके बाद क्या करोगे, 1 2 3 सेकेंड रो में, अब थर्ड रो में चले गए, ठीक है, फोर्थ वाले को छोड़ दिया, ठीक है। अभी थर्ड रो 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब थर्ड वाली भी हो गई, अब दूसरे वाले में जाते हैं, तो 2 प्लस 1, और फिर उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। इन सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2 18, कितना हो गया 20, यानी कितने क्यूब्स हैं यहाँ पर, 20 क्यूब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो इन जनरल वी लूज इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोजेक्टिंग अ सॉलिड टुवर्ड प्लेन, ठीक है। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई सॉलिड को प्लेन में प्रोजेक्ट करना होता है, तो बट डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सॉलिड, वो डिपेंड करता है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है उस सॉलिड का, वी कैन सम टाइम रिकवर मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव लॉस्ट, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन ओरिएंटेशन ऑफ अ क्यूब, चलो यहाँ पर अब हमने क्यूब का ओरिएंटेशन ले लिया है, ठीक है। अब क्यूब का ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो लेंथ दी गई है प्रोजेक्शन की, वो क्या है, वो सभी क्यूब्स की एजेस से क्या है, इक्वल है, क्या है, सभी एजेस की क्यूब्स की इक्वल है, ठीक है। जो भी आपकी प्रोजेक्शन की जो लेंथ है और एजेस है जो क्यूब्स की, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, जहां पर एजेस और प्रोजेक्शन की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। किसी भी शेप की, किसी भी सॉलिड की अगर उसकी एजेस और क्या हो जाती है और उसके प्रोजेक्शन की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि उसका मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक का मतलब ही होता है इक्वल मेजर, ठीक है। अब इमेजिन बैलेंसिंग अ क्यूब परफेक्टली ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर वर्टाइसेस, अब यहाँ पर आपको यही चीजें बताया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट अ मॉडल। अब आपको यहाँ पर क्यूब ऑफ मॉडल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके दिया गया है। अब इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो उसके लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट है वो क्या है, इक्वल है। अब ये क्यों है, क्योंकि इसकी सारी एजेस क्या है, इक्वल है, क्या है, एजेस सारी इक्वल है। जो सीधी सी बात है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होंगी, सभी की सभी इक्वल होंगी, क्योंकि इसकी सभी इक्वल मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तभी आइसोमेट्रिक है, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर देखो आपको ड्राइंग ऑन आइसोमेट्रिक ग्रिड्स, अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक ग्रिड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर कभी खेला होगा टेट्रिस, वीडियो गेम्स आपने खेले हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ 5 शेप दिए रहते थे, इसको आपको अरेंज करना होता था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शेप हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक ग्रिड्स यहाँ पर कुछ दी गई हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 4 तरीके से आपको करके दिया गया है, अरेंज करके, ठीक है। अब चलो यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें पढ़ेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आगे वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।